हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडमिशन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जीके की क्लास चल रही है, जिसमें कि हम लोग भारत सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहली क्लास कर चुके हैं, आज हम लोगों का दूसरा क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे बता देना चाहते हैं कि यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती हो या यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और चलिए देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सरकारी योजना 2, यानी आज ये दूसरी क्लास है, ठीक है। आज क्या है, ये दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नमामि गंगे योजना। मित्रों, नमामि गंगे योजना का नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि यह योजना क्या थी, भारत की जो सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है, ठीक है, भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है, उसकी सफाई के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसकी देखभाल के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो मित्रों चलिए देखते हैं, इस योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? गंगा नदी की सफाई यानी कि संरक्षण एवं शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती करती हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो मित्रों, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, यह भी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, ठीक है। इस योजना के तहत क्या था कि 10 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उन सभी का भारत सरकार द्वारा खाता खुलवाना था, ठीक है। तो उसी को प्रधानमंत्री जन धन योजना कहा गया। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी, ठीक है। नमामि गंगे की 10 जुलाई को हुई थी और ये 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इस योजना का नारा था, मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना का नारा यानी स्लोगन क्या था इस योजना का? जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी उसका क्या था स्लोगन? मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें क्या था, 10 साल की आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस पर अपना एक खाता खोल सकता है, ठीक है। इस योजना के तहत 10 वर्ष के आयु वर्ग से, यानी 10 वर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी व्यक्ति अगर हो या कोई लड़का है तो क्या है, अपना एक खाता शून्य बैलेंस पर इस योजना के तहत खोल सकता था, ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तक बैंक खाता पहुंचाना था, ठीक है। यानी क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था इसका? वंचित वर्ग, यानी कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है, ठीक है, जिनका अभी तक खाता नहीं खुला था, या वो बैंक के बारे में या कुछ ऐसे, मतलब कि बहुत से ऐसे अभी मतलब कि जाति के या मतलब कि वर्ग के लोग थे जो कि जिनका बैंक खाता नहीं खुला था अभी, उन सभी लोगों को मतलब कि बैंक खाता को उनके पास तक पहुंचाना या उनका वो खाता खुलवाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तक बैंक खाता पहुंचाना था या वंचित वर्गों का बैंक खाता खुलवाना था, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा यानी कोई भी अगर आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी आपके साथ दुर्घटना घटती है तो उसको 1 लाख रुपए, ठीक है, तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा का प्रावधान है, ठीक है। अगर आपका यह खाता शून्य बैलेंस पे खुल जाता है तो इस योजना के अंतर्गत यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो क्या होगा, आपको 1 लाख रुपए तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा का भी प्रावधान है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इस योजना का नारा, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। 10 साल की आयु वर्ग से अधिक कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस पर अपना एक खाता खोल सकता है, ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तक बैंक खाता पहुंचाना था, यानी इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों का बैंक खाता खुलवाना था, ठीक है। दोनों बातें कर सकते हैं। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा का प्रावधान है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि सरकारी योजनाओं, ठीक है, तो सरकारी योजना में बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी तो उनके बारे में हमने ब्रीफली आपको यानी कि संक्षेप विस्तृत रूप से आपको बताया था। चलिए आज देख लेते हैं कुछ योजनाएं हैं जिनको कि हम लोग डेट के वास्ते देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक योजना है भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना, ठीक है। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना भी 11 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या था
कि मतलब कि हर जिला के जो मतलब जो सांसद थे वो अपने अपने अंडर के मतलब कि कुछ गाँवों को मतलब कि क्या करना था, उनको गोद लेना था और उनका विकास करना था। ठीक है, तो ये सांसद ग्राम योजना के तहत था। ठीक है, सांसद ग्राम योजना के तहत था कि उसमें 8 गाँवों को, ठीक है, मतलब कि शुरुआत में जैसे कि शुरू का जो मतलब थे उसमें पहले 3 गाँव को, उसके बाद फिर 8 गाँव को गोद लेकर के मतलब कि 2024 तक एक जो सांसद होंगे वो 2024 तक क्या करेंगे, 8 गाँवों को गोद लेकर के उनका विकास करेंगे। ठीक है, वो चाहे एक बार में एक साथ ले लें या मतलब से 2-2 3-3 करके ऐसे लें, लेकिन 2024 तक उनको कोई जो सांसद होंगे वो क्या है 8 गाँवों का वो गोद लेकर के विकास करेंगे। ठीक है, तो ये थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष अभियान। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष अभियान था, इसमें मतलब कि जो बच्चों को बीमारियों के लिए टीका मतलब खोज करके बच्चों को कौन सी बीमारी है उसके बारे में खोज कर टीकाकरण करना था। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष अभियान में बच्चों का टीकाकरण करना था, जो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसके बाद पहल योजना जो थी, पहल योजना 1 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई। हृदय योजना जो है 21 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना भारत सरकार की बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा यानी हरियाणा के पानीपत मतलब कि हरियाणा का एक शहर है पानीपत, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत एक शहर से हुई थी। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें लड़कियों को पढ़ाई पर, लड़कियों की शिक्षा पर काफ़ी विशेष जोर दिया गया है। इसके बाद अगला देख लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी। ठीक उसी के दिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना, ये 3 योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल पेंशन योजना से शुरुआत हुई है। इन तीनों की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015 को। ठीक है, इन तीनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों की योजनाओं की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं स्मार्ट सिटी योजना। ये भी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि हमारे जो भारत सरकार प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी ने उन्होंने बनारस को क्यूटो बनाने की बात कही है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत ही वो बनारस को क्यूटो शहर बनाने की बात कहते हैं। स्मार्ट सिटी योजना जो 25 जून 2015 को हुई थी। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन जो है 1 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी इसकी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। समग्र शिक्षा योजना 24 मई 2018 को। ठीक है, समग्र शिक्षा योजना, इसमें क्या था कि शिक्षा की जितने भी मतलब कि क्या कहते हैं कि जितनी शिक्षा के लिए जो हो सकता था वो सरकार बच्चों का योगदान इसमें कर रही थी। ठीक है, समग्र शिक्षा योजना 24 मई 2018 को। ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से जो भारत उदय है यह 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 तक 10 दिनों तक चला था। ये जो था इसमें क्या था कि मतलब कि इसमें लोगों का मतलब कि जो इसकी शुरुआत हुई थी उसमें सरकार का कहना था कि अगर गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा, यानी गांव अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं 125वीं जयंती। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को इस योजना की शुरुआत हुई थी ग्राम उदय से भारत उदय की। ठीक है, ग्राम उदय से, ग्राम मतलब गांव का उदय हो, अगर गांव का विकास होगा तो भारत का भी विकास होगा। ठीक है, तो वह 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक इसकी शुरुआत हुई थी। तो मित्रों आज हमारे यह जो है सरकारी योजनाएं जो थी, आज दूसरा क्लास था, आज समाप्त होती है। तो मित्रों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, यदि या तो हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।